हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, आज बात करेंगे टीम इंडिया के फॉर्मर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की, जो कि विवादों में फंस गए हैं। उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, रवीश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक्स हैंडल है, वहां पर भी दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग चल रही है, और इस तमिलनाडु प्रीमियर लीग में आपने देखा होगा रविचंद्रन अश्विन जो थे वो गुस्से में भी नजर आए थे। गुस्सा ऐसा था कि एक बॉल जो थी वो लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, और जो विपक्षी टीम के खिलाड़ी थे उन्होंने अपील की थी, और अश्विन को अंपायर ने आउट करार दे दिया गया था। फीमेल अंपायर जो थी उस समय अंपायरिंग कर रही थी। रविचंद्रन अश्विन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया था दोस्तों। उन्होंने बहस भी की अंपायर के साथ कि भाई बॉल पिच कहाँ हुई है ये तो देख लो, लेग स्टंप कितने ज़्यादा बाहर पिच हुई है, किसी भी सूरत हाल में आप मुझे आउट नहीं दे सकते। लेकिन उनको आउट दिया गया। अश्विन बहसबाजी की, वो पवेलियन की तरफ जब जा रहे थे उन्होंने अपने ग्लव्स भी फेंक दिए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। हालांकि लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया कि भाई ये गुस्सा जायज़ नहीं था, बट मुझे लगता है उनका गुस्सा जायज़ था, क्योंकि बहुत ही पुअर अंपायरिंग थी वो, और वहाँ पे अश्विन को किसी भी सूरत हाल में, जैसा मैंने कहा, कि आउट नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब तो दोस्तों हद हो गई है। बहुत बड़ा आरोप जो है वो अश्विन और उनकी टीम के ऊपर लग गया है, और ये आरोप है बॉल टेम्परिंग का। जी हाँ, बॉल टेम्परिंग का आरोप लग गया है। मदुरई पैंथर्स नाम की एक टीम है जो कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेल रही है, उन्होंने अश्विन की टीम के ऊपर आरोप लगाया दोस्तों कि अश्विन की टीम ने बॉल टेम्परिंग की। उनका कहना है कि गेंद को जब साफ कर रहे थे वो एक खास टॉवल लेकर आए थे, और उस तौलिए के जरिए वो बॉल को रब कर रहे थे, और उसके जरिए उनको फ़ायदा मिला मुकाबले में। और बार बार वो ऐसा करते हुए नज़र आ रहे थे, जाकि उन्होंने बोला कि हमने रोका भी उनको, लेकिन बार बार वो ऐसा कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉल जब बैट पर लग रही थी तो क्या लगी, साउंड जो था वो प्रोड्यूस हो रहा था। तो बॉल के साथ जो है वो अश्विन की जो टीम है उन्होंने जो है छेड़छाड़ की है, और इसके बारे में उन्होंने कंप्लेन भी दे दी। अब इस पे जो TNPL के जो CEO हैं उनका कहना है कि ठीक है भाई, हमने कंप्लेन ले ली है, लेकिन इसके बारे में उनको सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी टीम पर, किसी बड़े खिलाड़ी के ऊपर आरोप लगा दें और आपके पास कोई सबूत ही ना हो। हवा हवा में आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर अब जांच होगी, जांच के बाद देखा जाएगा, और अगर मदुरई पैंथर्स के पास कोई सबूत हैं जिसमें उन्होंने देखा हो, जिसमें वो बता सकें कि कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, तो ये सारे सबूत भी उनको पेश करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। देखिए, कई बार क्या होता है, छोटे टूर्नामेंट्स जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो भी जाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉचिंग नहीं होती है, इतने ज़्यादा कैमरा नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो यूनिट होती है वो भी इतनी चीज़ों को नहीं देखती है। अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो गया वो तो कैच हो जाता है, लेकिन अगर कोई वैसी चीज़ हो तो वो शायद कैच नहीं होती। बट मुझे लगता है कि यार इस स्तर पर शायद, मेरे को लग रहा है जो आरोप जो लगाए गए हैं, मुझे लग रहा है कि आरोप सही नहीं लग रहा, क्योंकि उस मैच में वैसे बताया जा रहा है कि अश्विन जो है विकेट लेस भी गए। सो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि बॉल में ड्रेस्टिक चेंज आ गया होगा। देखिए, अगर टेस्ट मैच क्रिकेट हो रही हो तो उसमें ज़्यादातर समझ में आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही हो उसमें भी समझ में आता है कि भाई 50 ओवर की गेम जाते हैं। T20 क्रिकेट में अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई और अगर ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने नोटिस करी, मुझे तो लगता है कि देयर एंड देन उनको वहाँ पे बता देना चाहिए था कि ऐसा कुछ चीज़ हो रही है। हालांकि देखिए, अश्विन इस स्टेचर के खिलाड़ी, मुझे नहीं लगता अश्विन को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। कोई विकेट लेने के लिए उनके पास खुद में इतनी एबिलिटी है, और यार वो खिलाड़ी बहुत कुछ अचीव कर चुका है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग ऑब्वियसली मतलब इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए, बट इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अश्विन बॉल टेम्परिंग करने लग जाएं और ये मतलब बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी मदुरई पैंथर्स वालों को, और उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए। बाकी देखो, जांच का विषय है, जांच होगी, जांच में ज़्यादातर चीज़ें साफ हो जाएंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।